शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 2 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को सर्वदा निरोगी बनाओ। याद में रहकर स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा कि उनकी हर चलन सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाबा की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का सारणी रखो, अपने हिसाब किताब का पोता में रखो, जांच करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे और कितना समय किसी को समझाया, किसी मतलब सेवा में कितना समय लगाया, याद में कितना समय रहे, इसकी बाबा कहते हैं पूरी सारणी रखो तो जांच करना आसान होगा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी शरीर के अभिमान में है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है, किसी को खाना पानी याद आते रहता है, किसी को मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। यहाँ जब आते हो तो बाबा का आवाहन करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ना, तो लक्ष्मी कोई आती नहीं है लेकिन आवाहन तो करते हैं, ये सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाबा को याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। या तो बाबा को आवाहन करके मुरली जहाँ पर हम सुन रहे हैं, मुरली जब पढ़ने जा रहे हैं तो बाबा को बुला करके सम्मुख बिठा करके मुरली सुननी है, एकदम अपनी भावना अपने मन में ऐसी रखनी है। और नहीं तो खुद ही बाबा की याद में चले जाना है परम धाम, वहां बैठ के मुरली सुननी है। तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो जब भी विकर्म विनाश की बात होती है बाबा कहते हैं याद के अलावा और कोई उपाय नहीं है। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाबा को भी याद नहीं कर सकते। विकर्मों का बोझ इतना अधिक है ना कि बाबा को याद नहीं कर पाते, उस संस्कार खींचने लगता है पीछे। तो वो कब उससे ऊपर उठ पाएंगे जब बाबा की याद में एकदम खोए रहेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, सर्वदा स्वस्थ रहेंगे। है बहुत सहज परंतु माया अथवा बीते समय के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल अयथार्थ याद किया है, अभी तक हम लोग याद करते थे वो अयथार्थ था, अभी तो वास्तविकता में आवाहन करते। उसमें क्या था, बस एक रीति रिवाज है, क्या है कैसे है कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन आवाहन करते थे। अभी तो बाबा हमें वास्तविकता में बतला रहे हैं कि आवाहन करना कैसे है, क्या करना है, क्योंकि जानते हो कि आने वाला है। क्योंकि अब हमको ये मालूम है ना कि अब हम आवाहन करेंगे तो बाबा सचमुच आएंगे, मुरली सुनाने वाले आएंगे और मुरली सुनाएंगे। परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। जब तक याद की आदत नहीं पड़ेगी ना वो फिर छूटते रहेगा, बार बार युद्ध चलने लगेगा। तो सर्वदा निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। बाबा की याद में कोई रहेंगे फिर कोई दुख तकलीफ नहीं रह जाएगा। फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे,
मुझे याद करने से ही बरसा पाएंगे। बाबा और मीठे घर को याद करना है। जहाँ जाना है वो बुद्धि में रखना है। कहाँ जाना है वो बात बुद्धि में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है। बाबा ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वो तो यहाँ सृष्टि रूपी इस रंगमंच पर अपना किरदार निभाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता ही नहीं रहता। उनको वास्तव में पैगंबर, मैसेंजर कह नहीं सकते। ये तो मनुष्यों के नाम लगाए, मनुष्यों ने ये नाम रख दिए हैं। वो तो यहाँ आते हैं, उनको अपना किरदार निभाना, वो अपना किरदार निभाने के लिए आए, उनको वो किरदार मिला है, वो निभा रहे हैं। तो याद फिर कैसे करेंगे? किरदार निभाते पतित बनना ही है। तो उनको जो भी किरदार मिले उसको धीरे धीरे फिर पतित बनना ही है। फिर अंत में पावन बनना है। जब बाबा आएंगे तब फिर सबको पावन बनाएंगे। पावन तो बाबा ही आकर बनाते हैं। बाबा की याद से ही पावन बनना है। बाबा कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। अंजी बाबा, तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने से ही फरमानबरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमानबरदार बनते हैं। याद कम करते हो तो कम फरमानबरदार है। जो फरमान बरदार है ना वो भी ऊंचे ही पद पाएंगे। बाबा का फरमान है कि एक तो मुझ पिता को याद करो, दूसरे ज्ञान धारण करो। याद भी करना है और फिर ज्ञान की स्पष्टता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पष्टता नहीं होगी ना तो उमंग उत्साह में कुछ समय तो याद में रहेंगे और फिर धीरे धीरे ज्ञान की कमी के कारण माया अच्छे से चबा जाती है। तो याद नहीं करते हैं तो सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा, याद में खोए रहेंगे तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और हमें बाबा अलौकिक धन संपदा से भर देंगे। भगवान उवाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात नाटक के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। कैसे नई नई आत्माओं को हम अच्छे से अच्छे तरीके से ज्ञान समझा पाए। वो है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। ये आध्यात्मिक ज्ञान कोई के पास नहीं है, वो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। सब शास्त्रों की फिलॉसफी में उलझे हुए हैं और जिस शास्त्र में परमपिता परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। ये है आध्यात्म का रूहानी विद्यालय। सर्वोच्च आत्मा ये ज्ञान देते हैं ही रूहों को, आत्माओं को ही ज्ञान देते हैं, तो रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए तो हमेशा ज्ञान देंगे और फिर हमें बाबा ले जाएंगे नई दुनिया में, स्वर्ग में। तो कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपने स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बहुत से बच्चे मजबूरी में बैठ जाते हैं, चलो बैठते हैं कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन उनको अपना उन्नति का कोई ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है उनके भीतर, अभिमान, शरीर का अभिमान, पद का अभिमान बहुत है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले। जैसे ही आत्माभिमानी बनेंगे ना, रहम दिल स्वाभाविक रूप से बन जाएंगे और फिर हम श्रीमत पर चलना सहज होगा। फरमानबरदार नहीं है तभी मुश्किल होती है चलना। बाबा कहते हैं अपना सारणी रखो, कितना समय याद करते हैं, कितना समय याद में है, कितनी समय सेवा कर रहे हैं, इन सब की सारणी रखनी है। किस किस समय याद करते हैं,
पहले सारणी रखते थे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो सारणी रखो। बाबा कहते हैं ठीक है, हमको मत भेजना, लेकिन खुद के पास रखेंगे, खुद भी उसको देखेंगे तो सुधारना आसान होगा, मालूम तो चलेगा ना कि कितना कितना हुआ। तो अपनी शक्ल देखनी है कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। तो व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं, कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। ये हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसी को समझाया। ऐसे सारणी रखें, चार्ट बना करके रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा राय देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बाबा एक एक बात तो हमें बतलाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। माला का दाना बनना है तो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना होगा। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। तो ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वो लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। तो माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चांडाल बन जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े और निरंतर करती रहनी पड़ेगी मेहनत। सजगता एकदम पूरे उफान पर होगा। सबसे ज्यादा सजगता होनी चाहिए, परखना होना चाहिए, तब हम दाने में बने रहेंगे, माले का दाना बने रहेंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। अपनी उन्नति कैसे करो, कैसे कैसे उन्नति करनी, इसकी बाबा बहुत अच्छे से राय देते हैं। सबके लिए कहते हैं, और बाबा किसी एक के लिए नहीं कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। भले कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को पिता की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुंह से बोलेगा समझाएगा तो हम बाबा की याद में जाएंगे। जो नहीं बोल पा रहे ना, वो भी बोलने वालों से अधिक ऊंचा जा सकते हैं, बाबा की याद दिला सकते हैं इशारे से। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा पद पा सकते हैं। यही तो इस ज्ञान की खासियत है कि कौन किस अवस्था में लौकिक भौतिक तौर पर है, इसका बाबा कहते हैं कोई प्रभाव नहीं है। हमारा आत्मिक स्थिति में हम कितने ज्यादा भीतर उतरते हैं, उतना ज्यादा हमारा उन्नति होता है। इसलिए हमारी लौकिक भौतिक स्थिति क्या है, अमीरी गरीबी, शरीर से कोई तरह का समस्या, कुछ भी हो, अगर हम आत्मिक स्थिति में है ना, तो बाबा कहते हैं फिर वर्तमान स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्षण में इशारा दिया जाता है, क्षण में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाबा का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, फिर उसमें क्रमशः पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही, मेरे सब भाई भाई हैं, तो पिता से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है, माया के साथ हमारी मुठभेड़ चल रही है। तो पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक दोहरे से ताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। सजगता जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। तो जो दाने आगे की तरफ है उसी की ओर ध्यान जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। मालूम पड़ जाता है पुरुषार्थ से कि वो 8 में है कि 8 से बाहर हो गए। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके अंदर रीड करते हैं। नहीं, बाबा ऐसा बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सबके अंदर का जा जाके बाबा देखते हैं। जो हमारे से झलकता है ना, वो दिखाई पड़ने लगता है। किसी के भीतर घुस के नहीं देखना। भीतर घुस के अंदर की बात करेंगे तो सबको यही बोलेंगे कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन कहाँ हम गड़बड़ी हो रही है और उसके कारण हमारे भीतर से क्या झलक रहा है ना, वो दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अंतर्यामी मतलब जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार
के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़े ही बैठकर रीड करेंगे, कि वो थोड़ी बैठ के बाबा पढ़ेंगे, वो हमारे लिए भीतर जो है ना वो बाहर झलकेगा, और जो झलकेगा ना उसी से बहुत कुछ पता चल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ज्ञानवान है, आदि मध्य अंत को जानते हैं, लेकिन हर एक एक आत्मा के भीतर घुस के थोड़ी ना एक एक को पढ़ते रहेंगे। मुझे थॉट रीडर समझाए क्या? एक होता है ना जो दूसरा के मन की बात सुनने का एक जादू तरह का दिखलाया जाता है, लेकिन वास्तविक में वो जादू नहीं है, वो भी एक हाथ की सफाई जो कहते हैं वही है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारे भीतर के विचारों को पढ़ता रहूं। मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात ज्ञानवान हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। इस सृष्टि चक्र के जो दोहराने की, घूमने की प्रक्रिया है ना, इसको बाबा तो जानते ही हैं। तो वो ज्ञान तुम बच्चों को पढ़ाने और वो ज्ञान अब वो हमें देने आए हैं। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सेवा करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ ये व्यवसाय थोड़े ही बैठ करेंगे, वो तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि के बीज रूप ज्ञानवान है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य किरदार हैं उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो ज्ञान जानते हैं वो तुमको पढ़ाते हैं। बाबा के पास जो ज्ञान है वही ज्ञान वो हमें देने आए हैं ना। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? अब एक एक बात तुम्हारा मैं देखते रहूं। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारा कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं पिता हूँ। फिर वो सगे हैं या वो लगे हैं सो मैं समझ सकता हूँ। हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन से ये बातें झलकने लगती है कि वो सगे बच्चे हैं या फिर लगे बच्चे हैं। हर एक की पढ़ाई है। हमें श्रीमत पर चलते हुए अपनी चाल चलन को ऐसा करना है कि हम श्रीमत पर निरंतर चल सकें। कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति देव कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरे, शिव भी ठहरे। तो जो बृहस्पति बाबा कहते हैं वो वृक्षपति भी ठहरे और शिव भी ठहरे, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, विद्यालय में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे तो ज्ञान सुनाने वाले हो गए। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझ दी जाती है। इतने नाम है, क्या है, सारा ज्ञान तो बाबा हमें बैठ कर दे रहे हैं ना। शुरू से ये एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि के सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना ही है। ये भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। सारा कुछ जो होता रहेगा ना इस सृष्टि पर, उसके लिए अचल अडोल अवस्था में रह करके साक्षी दृष्टा होकर के हमें देखना है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमारे निज जीवन में कुछ नहीं होता रहेगा, दुनिया में होगा तो हम तो साक्षी दृष्टा होकर देख लेंगे। नहीं, हमारे निज जीवन में भी कैसी भी घटना हो, जो भी परिस्थितियां हो, हमें उसे भी देखना है। इसी के लिए तो बाबा कहते हैं ना कि ये सब देखने के लिए महावीर बच्चे चाहिए। कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है। बाबा को भूलेंगे नहीं, नहीं तो स्थिति डगमग हो जाएगी। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था और
मनुष्य बहुत थोड़े थे। एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? ये कहां तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता तो पिता ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। ये विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाबा द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान मिला है। ये स्वदर्शन चक्र फिराना है और इस जो ज्ञान मिला है इसको बुद्धि में बार बार दोहराना है। तो जितना बार हम उसको दोहराएंगे, ज्ञान का मंथन करेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। तो बाबा और बाबा की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। बस बाबा को याद करना है, बाबा की रचना को याद करना है। अंजी बाबा। और आगे फिर से गीत बजा है कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। चित्रों में ज्ञान के सागर, समृद्धि के सागर लिखते हैं। उसमें सागर प्रेम के अक्षर जरूर आना चाहिए। प्रेम के भी सागर हैं, ज्ञान के सागर और समृद्धि के सागर तो है ही, प्रेम के भी सागर हैं। बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर, जैसे ही सर्वव्यापी कहते हैं ना, सारी महिमा खत्म हो जाती है। तो ज्ञान के और प्रेम के सागर, ये बात जरूर लिखना है। ये बेहद के माता पिता का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाबा कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं है, सारे सृष्टि के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए, बुद्धि में कितनी स्पष्टता की जरूरत है। तो देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी नहीं बनते हैं तो उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ किरदार निभाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। बाबा ने बतलाया कि यहाँ तो समझते हैं कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन वहां बाबा को भूल गए। तो चूंकि वो स्वर्ग रहता है तो वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। वो बाबा की महिमा है कि वो ज्ञान के सागर और प्रेम के सागर है। एक बूंद है मन मना भव मत्याजी भव। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती हैं। ये सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़े ही हो सकती है और बहुत ज्यादा उपलब्ध है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नदी है। ऐसा थोड़ी है कि पानी की नदी की तरह दूध और दही बहेगा। तो बरसात में तो पानी ही निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? ये बड़ाई दी हुई है कि मतलब अतिशयोक्ति है। ये बातों को बहुत अच्छे से सजा करके बोला जाता है। ये भी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। पर अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाबा को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। जैसे बाबा के पास जो सारा ज्ञान है ना, वो ज्ञान सारा बाबा में अभी हमें दे रहे हैं। तो हम भी जब किसी को समझाए ना, तो बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में भी उतनी स्पष्टता रहे। बाबा का परिचय देना है, सटीक महिमा सुनानी, एकदम सही सही बातें बतलानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक समान हो नहीं सकते, हर एक को अपना अपना किरदार मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा देखेंगे कि दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वो फिर वास्तविकता में प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर वास्तविकता में देखा। तुम इन आंखों से विनाश देखेंगे,
वैकुंठ का साक्षात्कार किया। एक तरफ विनाश देखेंगे और फिर बाबा कहते हैं वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वो भी वास्तविकता में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। ये जो बाबा है ना, ये ज्ञान और योग का मार्ग पकड़ लेंगे तो बाबा बहुत कुछ दे देंगे। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं कि नीचे सही करते हैं, जिसे हस्ताक्षर करते हैं कि तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है इस कार्य के लिए। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है, लेकिन आने से नहीं होगा, मेहनत भी करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर धीरे धीरे अभी खुशी का पारा बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। बाबा कहते हैं फिर ये जब लगातार हम अभ्यास में आ जाएंगे तो फिर खुशी का पारा लगातार ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। तो हम ऊंचाई पर रहने लग जाएंगे ना, तो फिर हम आसानी से पार कर लेंगे। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सेवा का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सेवा में लगा नहीं सकते। जब तक हम सेवा का सबूत नहीं देंगे बाबा हमें कैसे आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस के अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो बिंदु हैं जो हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए प्रमुख बिंदुएं हैं कि श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है, बाबा के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है, उसकी पूरी सारणी बनाकर रखनी है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, बाबा की याद में खोए रहेंगे और विकर्म विनाश होते जाएंगे। ये जो स्वदर्शन चक्र है ना, जो लौकिक कहानी में हम देखते थे कि स्वदर्शन चक्र से असुरों का विनाश होता था, वो यही स्वदर्शन चक्र है जो हमारे भीतर के असुरी शक्तियों को समाप्त करता है, हमारे विकर्मों को विनाश करता है, हमारे संस्कारों को जिसमें हम बंध जाते हैं और बाबा का हाथ छोड़ने लगते हैं, वो सारा कुछ संस्कार सब कट जाता है, खत्म हो जाता है, सारे विकर्म बाबा कहते हैं विनाश हो जाते हैं इस स्वदर्शन चक्र को फिराने से, बाबा की याद में कर। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बाबा। बाबा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। बाबा का नाम ही है दिल वाला दिलाराम। तो जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाते हैं। दिल से बाबा को याद करने वाले ही सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वो बाबा की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ है। जो बाबा की याद में रहेंगे ना, तो उनका जिस वक्त जो भी कार्य बाबा की याद में होगा, तो वो अगर उस समय संकल्प आएगा तो वो यथार्थ होगा, बोलेंगे तो वो यथार्थ होगा, कर्म करेंगे तो वो यथार्थ होगा। तो वो राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। और ऐसा एक बार, दो बार, चार बार होता जाएगा, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे और हम
बाबा कहते हैं राजयुक्त, युक्त युक्त और योग युक्त बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के प्रेम में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाबा के प्यार में एक बार डूब गए फिर दुनिया में कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उनकी विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, सौभाग्य है कि हम किसी भी बाबा के कार्य में निमित्त बन पाए। तो निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। कोई भी कार्य का निमित्त बने तो उसमें खुद पर भी थोड़ा सजग रहेंगे ना, तो उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ किरदार निभाती है तो औरों के सहयोग की मदद भी मिलती है। जब हम अपने कार्य में पूरा सजग होकर के करते रहेंगे और सबकी नजर है तो लोग मदद भी करेंगे, अन्य आत्माएं मदद भी करेंगी, दुआएं मिलेंगी। तो अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं ना, दुआएं दो लो। ओम शांति बाबा, ओम शांति।